हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को पूरे कंप्लीट कर लेंगे, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4x² प्लस में 8x है ना, इसको हमें हल करना है। तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें 3 पद आ रहे थे, उसको हम मध्य पद की गुणनखंड की विधि द्वारा उसको हल कर रहे थे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें जो 4x है, 4x² प्लस में 8x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 4x कॉमन आएगा। यहाँ पे भी 4 है, इसमें भी इसमें भी 4, इसमें भी x है, तो 4x कॉमन आता है। यहाँ पे 4 चले गया, x² में से x चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस में ये जो 8 है, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2, तो 4 भी गया और ये x भी, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ ओनली 2। तो डायरेक्ट इसमें एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इस पर हमें ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हमने इसके गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। तब इसको लिखेंगे, अतः 4x² प्लस 8x का मान 0 होगा, का मान 0 होगा यदि 4x x प्लस 2 का मान 0 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4x बराबरी से 0 और इसमें एक बार x प्लस 2 बराबरी से 0। तो ये 4 काय में गुणा में, काय में जाएगा भाग में, तो x बाई से 0/4। तो 0/4 का मान कितना आ गया, 0। यहाँ पे 2 काय में प्लस में, इस पक्षांतर है तो काय में जाएगा माइनस में, तो x बाई से कितना जाएगा -2। इसके 2 शून्य का जाएंगे, तो लिखेंगे अतः 4x² प्लस 8x के शून्यक 0 और -2 है। अब इसकी करेंगे हम जांच। तो पहले क्या करेंगे, शून्य को का योग, शून्य का योग में करते इन शून्य को हम जोड़ेंगे, तो क्या है 0 प्लस -2, तो 0 प्लस माइनस का 2, 0 में से क्या बचेगा, -2। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये 4x² प्लस में 8x है। जो शून्य का योग होता है वो -b/a होता है। तो माइनस तो है, लेकिन यहाँ पे जो a का मान है वो कितना, 4, और b का मान क्या है हमारे पास में, 2। ठीक, तो b का मान तो है 2, लेकिन यहाँ पे हमारा b का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 8 चाहिए ना, क्वेश्चन में मेरे पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग करेंगे। 4 से गुणा, 4 से भाग, तो क्या बनेगा, -4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो यहाँ पे जब इसकी तुलना इससे करेंगे, तो a का मान 4 है, b का मान 8 है, ये माइनस से माइनस रह जाएगा। तो ये -8 क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, और 4 क्या है, x² का गुणांक। इसी टाइप से योग के बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, उनका गुणा करें तो 0 गुणित -2, तो 0 के इसमें गुणा तो क्या जाएगा, 0, और 0 के नीचे हम 1 2 3 4 कुछ भी लिखे, उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आता है। तो इसको हम 0/, क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो ये जो हमें जो दिया था बहुपद, इसमें जो c का मान है वो क्या है, 0 ही तो है, वहाँ पे वो है ही नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे में 4 क्या है, x² का गुणांक। ठीक, चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, t² - 15। अब इसमें बीच वाला पद नहीं है ना,
जो हमारा समीकरण है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, इससे पहले वाले में सी नहीं था, अब इसमें भी बीच वाला पद ही नहीं, इसमें तो अचर पद दे रखा है। तो इसको हल कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें भी मध्य पद का गुणनखंड फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं होगा, तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस ये 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 15 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि घात से अंडर रूट कैंसिल तो अगेन मुझे वापस 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा आइडेंटिटी लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस अंडर रूट 15। तो ये जो बहुपद दिया था इसका मैंने क्या लिख लिया, इसको गुणांक के रूप में लिख लिया। तो लिखेंगे अतः टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 होगा, 0 होगा यदि इनका मान 0 होगा, मतलब टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 का मान 0 होगा, मान 0 होगा, ठीक, इनका मान 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर से 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर से 0। ये 15 के इधर क्या करेंगे पक्षांतर, तो ये प्लस में तो माइनस में अंडर रूट 15 और यहाँ पे टी ये माइनस में इधर करके प्लस का अंडर रूट 15 होगा। तो इसके शून्य ज्ञात कर लिए, तो अतः टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक क्या है माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15 है, इसके दो शून्य का आ गए। अब इस शून्य को हम क्या करेंगे जांच करेंगे, जांच शून्य को का योग, इनको जोड़ेंगे तो शून्य का योग कैसे होगा, दो शून्य दिए हैं माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, इनको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। क्वेश्चन में है टी स्क्वायर माइनस का 15, यहाँ पे जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान क्या आएगा 0 और सी का मान क्या आएगा माइनस का 15। तो यहाँ पे शून्य का योग होता है वो माइनस का बी बटे ए होता है। तो नीचे में ए का मान कितना है 1, तो मैं यहाँ 0 बटे 1 लिख सकता हूँ और सामने माइनस लगाएं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो माइनस से माइनस हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 है जो क्वेश्चन में बी है, तो बी क्या है एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक बटे में एक 1 क्या है ए का मान किसका गुणांक है वो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। इसका हम क्या करेंगे शून्य को का गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्य को का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल जो शून्य दिए उनको गुणा कर देंगे, तो माइनस का अंडर रूट 15 गुणित अंडर रूट 15, तो माइनस रूट 15 की वैल्यू क्या जाएगा 15। यहाँ पे हम इसको माइनस का 15 बटे 1 लिख सकते हैं। तो जो माइनस का 15 किसका मान है सी का ही तो मान है, सी बटे ए हो जाएगा। तो सी कौन सा होता है हमारा अचर पद, बेटे में ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा है ना, जनरली 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, एक ही वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक। तो इसमें 3 पद आ गए, अब 3 पद आ गए तो प्रथम इंटू लास्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट में क्या है 3, लास्ट में कितना है 4, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12, तो गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 1। तो हम 4 दिया 12 करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 लिखेंगे। ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो बड़ी संख्या वो हमेशा हमें आगे लेना है। तो ये 3x स्क्वायर माइनस यहाँ जो 1 है इस 1 को हम क्या लिख लेंगे 4 माइनस 3 और बाहर में x माइनस का 4, 3x स्क्वायर ये माइनस का अंदर गुणा तो माइनस का 6, इधर से गुणा 4x, माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का
4। अब 4 पद आगे तो जोड़ के जोड़ा बना लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस का 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो यहाँ से 3 एक गया तो 1x बचा, माइनस ये x चले गए तो यहाँ पे क्या बचा? 4। इनमें से कुछ कॉमन, 10 में से क्या कॉमन आएगा? 1, तो 3x माइनस का 4। अब ये पद और ये पद दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 3x माइनस 4, वो ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से गए तो यहाँ क्या बचा? x, प्लस में ये भी गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1। तो अतः क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा यदि 3x माइनस 4 और x प्लस 1 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा। तो इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर ही से 0। तो ये 4 का इधर पक्षांतर, तो 3x बराबर से ये माइनस का है तो प्लस में, ये 3 गुणा में है तो भाग में, तो 4/3। ये 1 का इधर पक्षांतर, ये प्लस का है तो माइनस में, इसके क्या आ गए? 0 का आ गया। तो लिखेंगे अतः 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक 4/3 और -1 है। अब इसकी करेंगे हम जांच। तो जांच में सबसे पहले करेंगे शून्य को का योग। शून्य को का योग क्या होगा? इनको जोड़ेंगे, 4/3 प्लस माइनस का 1, 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आया? 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए तो 1/3। तो जो शून्य का योग होता है वो माइनस का b/a होता है, तो स्टार्टिंग में माइनस चाहिए, तो ए का मान तो ये आएगा। तो यहाँ पे हम वन के लिखेंगे माइनस, और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 1, तो b का मान -1 है और a का मान 3 है, तो ये क्या जाएगा? -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। फिर क्या निकालेंगे हम? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है? जो शून्य का है उसको गुणा करेंगे, तो 4/3 गुणा माइनस का 1, तो इसका इसमें गुणा तो माइनस का 4/3, तो a का मान तो 3 ही आता है, और c का मान क्या है? माइनस का 4 है क्वेश्चन में, तो ये जाएगा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।